एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शनाया आपके साथ। गाइस, फ्लिपकार्ट में काफ़ी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन लाइक इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट प्रोसेस में वर्क कैसे होता है, लाइक किस तरह की प्रोसेस होती है, उसमें वर्क कैसा होता है, एज ए कस्टमर केयर हमें क्या क्या काम करने होते हैं, उसकी शिफ्ट कैसी होती है। 9 आवर की शिफ्ट है तो हम कैसे उसे मैनेज कर। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी फ्लिपकार्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि किस टाइप के इंटरव्यूज़ को क्वेश्चन होते हैं, कैसे ज्वाइन करें, अगर ज्वाइन कर लिया तो प्रोसेस कैसी हुई, वर्क कैसा रहेगा, शिफ्ट हमारी क्या रहेगी, लाइक सैलरी स्ट्रक्चर, लाइक वर्क किस टाइप का रहेगा। तो गाइस, ओवरऑल मैं अपना एक शॉर्ट टाइम में आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मैं फ्लिपकार्ट प्रोसेस में वर्क कर रही हूँ। ऐसा तो काफ़ी लोगों के मन में ख्याल होते हैं कि फ्लिपकार्ट में वर्क कैसा होता है। तो गाइस, मेरी जो है वॉइस प्रोसेस है फ्लिपकार्ट में। हाल ही में मैं भी फ्लिपकार्ट प्रोसेस में वर्क कर रही हूँ इन स्टार्टअप कंपनी, राइट। तो गाइस, मेरा वॉइस प्रोसेस है। अगर आप भी वॉइस प्रोसेस फ्लिपकार्ट में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो गाइस, ओवरऑल अगर आप एक वॉइस प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत ही काम और एम्पथाइज और अपोलॉजी देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसकी आपको आदत होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप एंग्री ना हो ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है आपको खुद को संभालना रहता है कि आपको गुस्सा ना आए, क्योंकि आप ऑन कॉल कस्टमर से गुस्से में बात नहीं कर सकते, ना आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जो शॉर्ट टाइम कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो गाइज उसमें आप ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि कॉल्स पर अलग अलग डिफरेंट मूड में जो रहते हैं वो कस्टमर आते हैं। कुछ कस्टमर बहुत ही ज़्यादा अभद्र लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो एज ए गर्ल बहुत गुस्सा आता है, बट सम टाइम टैकल करना पड़ता है। बट ये मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ ही हुए हैं, आई थिंक सो कि मैं इससे ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सही लगा था कि एज अ वॉइस प्रोसेस है, ठीक है, ओके, आई विल हैंडल इट। बट ज्वाइनिंग करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप वैसे इंसान हो, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप कोई चीज़, कोई वर्ड्स कोई बोल दे तो आपको सहन नहीं होती है, तो आपके लिए प्रोसेस सही नहीं है। हाँ, फ्लिपकार्ट में कुछ अदर भी प्रोसेस है, लाइक ईमेल प्रोसेस, चैट प्रोसेस, आउटबाउंड प्रोसेस, आप उसके लिए आप जा सकते हैं। बट एक वॉइस प्रोसेस में गाइस, आपको अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स में आप स्टडी कर रहे हो, आप अदर चीज़ें भी साथ में कर रहे हो, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 9 आवर की शिफ्ट होती है, तो टोटली वर्क कुछ ऐसा होता है गाइस कि 9 आवर की शिफ्ट होती है, बट उसमें अप्रॉक्सली इतना नहीं है कि आपकी शिफ्ट खत्म हो गई तो आपको काम हो गया। अगर नीड रहेगी तो आपको ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, आपको कभी भी कॉल कर लिया जाता है। इन केस आपका जिस दिन ऑफ होता है उस दिन भी आपको डिस्टर्ब किया जाता है, क्योंकि अगर ऑफकोर्स अब अगर आप वर्क फ्रॉम होम है आपका, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी टैकल, क्योंकि ये चीज़ होती है, वो आपको कॉल्स करेंगे, आपको ऑन टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी मीट वगैरह होती है। और शिफ्ट कभी भी चेंज होती रहती है, लाइक अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट भी इनकेस होती है, और शिफ्ट हर वीक बदलती है, तो आपको उस चेंजेस के लिए रेडी होना पड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि इशू आ जाता है, तो कभी आप ब्रेक भी नहीं ले पाते। अगर आप उसके साथ स्टडी कर रहे हो, कुछ और चीज़ें आप कर रहे हो, लाइक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर थिंग जो आप कर रहे हो, वो मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपका इतना जाता है उस चीज़ में कि आप टेकल नहीं कर पाते, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका वॉइस प्रोसेस है। अदर प्रोसेस रहता है तो आप आउटबाउंड के साथ आई थिंक अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज़, सैलरी स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डे में पे करती है, लाइक किसी का फर्स्ट डे आ जाता है, किसी का कभी कभी बहुत ज़्यादा होल्ड भी हो जाता है, डिले भी हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बट अगर आप फ्लिपकार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन के लिए रिलेटिव वीडियो बना दूंगी कि लाइक मेरा ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा था, मेरा